बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे लिए बड़ी सआदत का मौका है। हमारे बहुत महबूब और मुकर्रम मुनाज़िर इस्लाम, मुतकल्लिम इस्लाम और ख़त्म नबूवत के लिए दिन रात फ़िक्रमंद रहने वाली शख्सियत, हमारे बहुत ही अज़ीज़ मेहमान हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती रिज़वान अज़ीज़ साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ लाए हैं। मुख्तसर वक्त का कराची का दौरा था हज़रत का। अल्लाह पाक ने माशाअल्लाह बड़ी निस्बतों से, बहुत इल्म से और बिलखुसूस ख़त्म नबूवत के आली काम के लिए इनको कबूल फ़रमाया है। हमारा सफ़र भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत के साथ उज़्बेकिस्तान का हुआ था। उलमा की जमात थी, तो बहुत अल्लाह पाक ने इनको महारत से ताम्मा से नवाजा है। तशरीफ़ आवरी हुई थी, हमने अर्ज़ किया, बहुत ही शफ़क़त फ़रमाई। बावजूद मसरूफ़ियात के इदारे को, तलबा को वक्त दिया। मैं पूरे इदारे, असातिज़ा और तलबा अज़ीज़ की तरफ से हज़रत मुफ्ती साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हज़रत की उम्र में, सेहत में खूब खूब बरकतें नसीब फ़रमाएँ। इंशाअल्लाह चूँकि वक्त कम है, हज़रत अपने एक अहम मौजू पर आप तलबा से बात फरमाएंगे। आप बहुत तवज्जो के साथ बात को सुनेंगे। उससे पहले मुख्तसर सी एक तिलावत और नात के चंद अशार और उसके बाद हज़रत का बयान शुरू होगा। अल्लाह पाक आपको बहुत अपनी शान के मुताबिक जज़ाए खैर नसीब फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अंज़लना हाज़ल على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. काश एक बार दया रे शाह बतहा देखूं, काश एक बार दया रे शाह बतहा देखूं, रोज़ाए शाह उमम बद ख़ज़रा देखूं, काश एक बार दया रे शाह बतहा देखूं। किस लिए ए दिल तुझे फिक्रों गमो आलाम है, चल मदीना चल वहाँ आराम ही आराम है। जो निगाहों की है ठंडक और मेरे दिल का करार, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्ले अला का नाम है। ढूंढने वाले कमी प्यारे नबी की शान में, कल भी था हारा हुआ और आज भी नाकाम है। देख कर शहरे नबी जन्नत की याद आने लगी, कितनी प्यारी सुबह उसकी क्या मुनव्वर शाम है। काश एक बार दया रे शाह बतहा देखूं, अपनी किस्मत पे बहुत आता है रोना उस दम जब किसी शख्स को जाते हुए तेबा देखूं, काश एक बार दया रे शाह बतहा देखूं। मेरे मौला मेरी नजरों की हिफाजत फरमा, अब किसी तौर बुराई का न चेहरा देखूं, काश एक बार दया रे शाह बतहा देखूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला उलाइका हुमुल मुमिनूना हक़्क़ा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तख़िज़ूहुम मिन बादी ग़रज़ा औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमा और तुलबा इज़ाम, आज ये फिर मेरे लिए एक सादत का मौका है कि अपने बरादर मुकर्रम हज़रत मुफ्ती खालिद अल अब्बासी साहिब हाफ़िज़हुल्लाह की खिदमत में अल्लाह ने हाज़री का मौका अता फ़रमाया। हमारा जैसे हज़रत ने इशारा किया एक मुख्तसर सा सफ़र था या ज़िंदगी में एक टकराव था कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ऐसी मोहब्बत और दोस्ती में अल्लाह ने बदल दिया कि जन्नत तक ये साथ अब छूटने वाला नहीं है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और
अल्लाह ताला हमारे इस जामिया को, जामे मस्जिद शहज़ादा और इसके साज़ा और मुतवस्सिलीन को दुनिया आखिरत की इज़्ज़त नसीब फरमाए। जिस तरह यहाँ पर नज़रियाती और फ़िक्री तौर पर तलबा की जहन साजी की जाती है, ये बहुत बड़ी अल्लाह की एक नेमत है। अगरचे अपने उन्वान के एतबार से अगर मैं आपके सामने अक़ीदा ख़त्म नबूवत और उसके हवाले से कुछ अर्ज़ करूँ तो बहुत कुछ कहने को बाकी है, कहा जा सकता है। लेकिन असल ज़रूरत ये होती है कि असर हाज़िर का जो सबसे बड़ा फितना हो या बहुत ज़्यादा बीमारी फैल रही हो या वबा फैल चुकी हो तो पहले वबा का इलाज किया जाता है। इस वक्त ये जो जिस दौर में हम गुज़र रहे हैं ये दौर इस्लाह बेजारी का दौर है। इस दौर में हज़रत मौलाना सरफराज ख़ान साहब सफदर रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि आप 1000 बार भी लोगों को अपने असलाफ़, अकाबरीन और सहाबा के बारे में कायल करो तो उनका कायल होना मुश्किल है और बेजार होना आसान है कि ये इस्लाह हर सदी की एक खुसूसियत होती है। जैसे सहाबा की जो सदी थी वो इस्लाम के इब्तदाई खद्दो खाल को बनाने वाली, वाज़े करने वाली थी। सहाबा के बाद फ़ुक़हा की सदी आई, वो फ़िक़ा को मुरतब करते रहे। उसके बाद मुहद्दिसीन की सदी आई, मुहद्दिसीन ने फ़िक़ा के बाद हदीस को मुरतब किया। जब दीन का इब्तदाई इल्मी और सियासी ढांचा मुकम्मल हुआ, यानी कानूनी दस्तावेज़ी तौर पर, फिर फतवात की सदी आई और सारे मुस्लिम फ़ातिहीन पूरी दुनिया में फतवात करते रहे। फिर उसके बाद सूफिया की सदी आई जिन्होंने तसव्वुफ़ में काम किया। तो हर सदी का एक उम्मत मुसलमा का कौमी मिजाज बन जाता है, पूरे एक फैल जाती है, एक फ़ज़ा बन जाती है। उसी तरह के लोग वही कुछ सोचते हैं, वही करते हैं, जो अमूमी माहौल बन जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हम जिस सदी में जी रहे हैं, ये सदी इस्लाह बेजारी की सदी, बड़ों से बदगुमान होने की सदी और दूसरों से दूरी की सदी है, जो हमारे मबदा है, हमारे असल यानी सरपरस्त हैं। अब इस दौर में कुछ लोगों ने सबसे बड़ा जुल्म ये किया, हालांकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयार करदा पहली जमात सहाबा पर बदगुमानियाँ तो शुरू दौर से इस्लाम दुश्मन ताकतों में चली आ रही थी, लेकिन इस वक्त इसको एक बाकायदा मिशन बनाकर और सहाबा के बारे में ऐसी फ़ज़ा बना दी गई पूरी दुनिया में कि हमें वो अपने माशरे के फ़र्द नज़र आते हैं। भाई हक नवाज साहब हमारे दोस्त हैं, मैं इनके साथ, ये मेरे साथ तो बहुत अदब के साथ पेश आते हैं। अगर मैं इनके ऊपर तनकीद करूं, ये मेरे ऊपर करूं, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। इस नॉर्मल बात को हम अब नॉर्मल तब बनेगी जब हम दोनों उठकर मुफ्ती साहब के तकद्दुस का भी ख्याल ना करते हुए हम वही बात जो हम आपस में करते हैं, आपस में बेतकल्फ़ी और मजाक है, हम उसी को बढ़ाकर बड़े हजरात तक ले जाएं तो वो बात जो निचली सतह पे नॉर्मल थी ऊपर जाकर वो अब नॉर्मल हुई। अब वही सूरत हाल बनी हुई है कि लोगों ने जो गुफ्तगू का अंदाज, जो तरीका आपस का था, इस दौर का था, इसी लहजे में सहाबा को मुखातब करना शुरू कर दिया। उन हस्तियों को भी उसी सतह में लाया। इसमें मेन किरदार एक मशहूर नाम है मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी, उसका नाम बड़ा मारूफ है। उसने सहाबा कराम की पूरी हस्तियों को, शख्सियात को ही मुतनाज़ा कर दिया। फिर इसके बाद रवाफिज़ तो एक मुस्तकिल इस मौजू पे शुरू से काम करते चले आ रहे थे। इसके बाद निचली सतह पे जिन जिन लोगों को किसी न किसी दर्जे में जहालत की काफ़ी हवा लगी हुई थी और बज़ाम खुद वो समझते थे कि हम उलमा हैं, हम मुहक्किकीन हैं, उन लोगों ने भी सहाबा के बारे में अपना हाथ साफ करने से गुरेज नहीं किया। अब इसकी अगर मैं अमराज के असबाब पे बताऊं, एक हमारे पंजाब के बहुत बड़े आलिम और मुनाज़िर थे अहल सुन्नत वल जमात के। ज़िंदगी में किसी मुसलमान के मरने पे खुशी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो वाहिद इंसान थे कि मैंने उनको उनकी ज़िंदगी में कहा, हज़रत अब मैं अल्लाह से जिस तरह और उलमा की ज़िंदगी मांगता हूँ, आपके लिए अल्लाह से मैं मौत मांगता हूँ कि अल्लाह आपको खैर के साथ जल्द अज जल्द दुनिया से उठा ले। आपके कदम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, अन करीब आप उम्मत के लिए बहुत बड़ा शर और फितना बनने वाले। वो हैरान हुए, कह लगे मौलाना साहब मैं तो बड़ी तहकीक से बात करता हूँ, मेरी तो बड़ा मुताला है। मैंने कहा ये मुताला ही आपका फितना बना हुआ है। अहले बैत की मोहब्बत में जो लहजा आपने बनु उमैया के सहाबे रसूल जो उस मिल्लत से थे, उस कौम से थे, रवैया इख्तियार कर रखा है, आपका ख़ात्मा बिल खैर नहीं होगा। मैं चाहता हूँ अभी कुछ खैर बाकी है, अल्लाह आपको उठा ले।
एक हफ्ते के बाद अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि उनको हार्ट अटैक हुआ, फौत हो गए। तो मैंने जब ये बात एक मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल जब्बार सल्फी साहब से की, मैंने कहा हज़रत मुझे दुख है उनकी मौत का, बहुत कीमती इंसान थे, लेकिन मैं उनके लिए दुआ करता था। अब देखो मैं कितनी जुर्रत से ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं दुआ करता था कि इस बंदे को अल्लाह उठा ले। इतना अल्लाह ने इल्म दिया है, अगर ये पगड़ी से उतर गया तो ये बहुत बड़ा उम्मत में फितना फैलाएगा। हज़रत फरमाया मौलाना वल्लाहिल अज़ीम आप जिसकी बात कर रहे हैं उन हस्ती की वफ़ात की खबर सुनकर मैंने 2 नफल शुक्राने के पढ़े। वो कौन थे? हमारे मदरसे के पढ़े हुए हमारे आलिम दीन मौलाना मीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द, इतने बड़े मनसब पे। हुआ क्या, उनकी आलिम होने के साथ साथ मस्जिद के अंदर एक ऐसे शख्स से दोस्ती लग गई कि जो बज़ाहिर तो प्रोफेसर था, उसने हज़रत को फ्री किताबें लाकर देनी शुरू कर दी, मशकूक किताबें लाकर देनी शुरू कर दी। चलते चलते बात यहाँ तक पहुँची, उसने कहा हज़रत मेरा जी चाहता है कि ये जो शीए हैं ईरान वाले, इनको पढ़ने के लिए समझने के लिए हमें ईरान का सफ़र करना चाहिए, ये हमें यहाँ के लोग सही नहीं बताते। बहाने से उसने हज़रत के पूरे ईरान के सफ़र की पूरी डिटेल कर ली, निकाल ली, तरतीब बना ली कि हज़रत को लेकर जाना है। और अगर हज़रत वहाँ चले जाते तो मैं साफ कहता हूँ वापस आकर हज़रत हमारे ना होते, लेकिन अल्लाह ने पहले उठा लिया। उनका खात्मा बिल खैर, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह खैर पे खात्मा हुआ होगा, अल्लाह ने उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो ये बदगुमानियाँ हमारे अपनों में जन्म लिया, उसकी वजूहात गलत दोस्तियाँ, मखलूत लिटरेचर का मुताला बिला तहकीक किसी किताब में। अभी कुछ ना आपके सामने सहाबा के बारे में 4-5 उसूली बातें अर्ज करूँगा वक्त के। वैसे मैंने अभी इन्हीं दिनों एक किताब लिखी है नाकिदीन सहाबा से चंद गुजारिशात, वो जब छप जाएगी हजरत को भेज देंगे, वो आपको दे देंगे, वो एक अलग मौजू है, लेकिन मैं इसमें चंद बातें आपके सामने रखूँगा। लेकिन उससे पहले, उस तमहीद को समझने से पहले अजीज़ तलबा ये समझना ज़रूरी है कि जिस तरह मरीज़ के लिए एहतियात के साथ खाना ज़रूरी होता है, आलिम दीन को अपने इल्म को फासिद होने से बचाने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए मुताले में उतनी ही एहतियात की ज़रूरत होती है। कौन सी किताब पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी, कौन सा लिटरेचर आपके देखने के काबिल है, कौन सा काबिल नहीं है, इस पर एक वाक़या सुनाकर मैं बात आगे चलाता हूँ। मौलाना अब्दुल कुद्दूस कारन साहब हफीज़हुल्लाह मौलाना सरफराज खान सफदर साहब के रहमतुल्लाह अलैह के बेटे हैं, मौलाना ज़ाहिद राहिदी साहब के भाई हैं। वो फरमाते हैं ज़माने तालिब इल्मी में हमारे सामने एक इश्तिहार गुजरा कि कादियानी अपनी किताबें फ्री दे रहे हैं। मैंने भी खत लिख दिया कि मुझे भी फ्री मिल जाएंगी। अब स्कूल में मैं 5वीं क्लास का तालिब इल्म था, तो मुझे कादियानियों की तरफ से इतनी सारी किताबों का सेट मुझे मिल गया और मैंने अपने बस्ते में रखा, भी वाले साहब से छुपा कर घर में रखूँगा, अपनी मर्ज़ी का मुताला करूँगा। लेकिन इमाम अहल सुन्नत की नज़र से कौन बच सकता था। कह रहे जूँ ही मैं घर में दाखिल हुआ, वाले साहब ने कहा कि अब्दुल कुद्दूस आपके पास पेन है, मेरे पेन की निब ख़राब हो गई है। तो मैंने जब जाकर ना बस्ते में देखा तो मेरा बस्ता फूला हुआ किताबों से। वाले साहब ने आते ही बस्ता मेरा पकड़ लिया। कह रहे मुझे यकीन हुआ कि आज मुझे इतने जूते लगेंगे कि शायद मैं ज़िंदा भी ना बचूं। तो वाले साहब सख्त बहुत है तबीयत के। तो जब वाले साहब को मैंने कहा जी मैं निकाल के देता हूँ पेन, कह रहे मैं खुद देख लेता हूँ। हज़रत ने पहले नंबर पे पेन भूल गए। जब वो किताबों का सेट निकाला, बशीरुद्दीन महमूद की किताबें और उनका जो आहसन अमरोही उसकी किताबें, जो जो इर्तिदादी लिटरेचर था सारा उसमें मौजूद था। कह रहे मैं बिल्कुल जहनी तौर पे तैयार हो गया, कभी मुझे कान पकड़ने का हुक्म दिया जाएगा, पिटाई होगी। वाले साहब ने कहा आपने ये किताबें क्यों ली और कहाँ से आई। मैंने कहा जी सच बात यह है कि वो फ्री दे रहे थे तो मैंने मुताले के लिए मंगवाई कि मैं निशान लगाऊं कहाँ कहाँ इन्होंने कुफरिया बात की है। फरमाने लगे बेटा जब आपकी उम्र 40 साल को पहुँच जाए, आज 40 साल को, तब ये किताबें उस अलमारी में फ़लाँ जगह पर पड़ी होंगी, उस वक़्त पढ़नी है, उस वक़्त से पहले आपने इन किताबों को देखना भी नहीं। मैंने शुक्र किया, जान छूटी अब मार से। मैं करे चला गया, बात आएगी होगी। जब मैं 40 साल को दरस इंतज़ामी कर लिया, बच्चे हो गए, पढ़ाने लगा, ठीक जब 40 साल गुजरे तो वाले साहब ने मुझे याद भूल गया। वाले साहब ने मुझे बुलाया, कह रहे आज आपके 40 साल गुजर चुके हैं उस बात को। तो फरमाए जी चलो वो किताबें उठा लो। मैंने अब वो किताबें उठाई, पूरी किताबों में हर सफ़े पे हजरत ने उनकी इबारत को हाईलाइट करके साथ लिख दिया था, इस बात को समझने से पहले मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी की फ़लाँ किताब पढ़ लो, इस बात का जवाब फ़लाँ किताब में, इसका फ़लाँ किताब में है। पूरे लिटरेचर का जवाब हजरत ने लिखा था। तब मुझे एहसास हुआ अगर मैं बचपन में पढ़ लेता तो मेरे दिलो दिमाग में इतना कुफर आ जाता कि शायद फिर मेरा बाप भी मेरे दिमाग से वो कुफर ना निकाल सकता। जिससे पता चला हर किताब हर दौर में हर वक्त पढ़ने वाली नहीं है। इसलिए इस दौर की गुमराही का सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो इंफॉर्मेशन की ज़्यादती है।
इंफॉर्मेशन का ज़्यादा हो जाना है और गैर मुतल्लका बंदों तक मालूमात का पहुँच जाना है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में किताबुल इल्म के अंदर एक बाब कायम किया, बाबू मन खस्सा बिल इल्म कौमन दूना कौमिन कराहियतन अन ला यफहमु। ख़ास लोगों की बात कभी आम लोगों को नहीं बतानी, इस वजह से हो सकता है वो ना समझे और फितने में मुब्तला हो जाए। आगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की मौकूफ़ हदीस लेकर आए, हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून, लोगों से वो बात करो जो उनके दरमियान मारूफ हो, उनको समझ आती हो, उनकी अकल के मुताबिक हो। फरमाया हद्दिसुन्नास बिमा यारिफून और तुहिब्बूना युकज़्ज़िबल्लाह व रसूलहू, क्या तुम चाहते हो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को झुटलाया जाए? तुम उनको कुरान की आयत सुनाओगे, अगर उनकी अकल के मुताबिक नहीं है, उन्हें इतनी बात कह दी मैं नहीं मानता, तो दर हकीकत वो अल्लाह का इनकार करने वाला और काफिर हो जाएगा। लोगों से हमेशा बात उनकी अकली सतह को सामने रखकर बात करनी है। हमारा इस दौर का फितना यह है, समथिंग इज न्यू, कुछ नया बयान करो, नई बात करो। उस समथिंग इज न्यू के चक्कर में जो रतबो याबस जहाँ से खुश्क तर बात मिलती है, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे फलां फलां वो स्टेज पर आकर बयान कर देते और सोचते नहीं हैं इसके पीछे कितना बड़ा फितना छुपा हुआ होगा। डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब हाफिज़ा फौत वगैरह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत जानते होंगे, लाहौर में थे, बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उन्होंने एक दफ़ा इतनी तहकीक से एक किताब लिखी। किताब किस लिए कि नूह का जो बेटा जिसको अल्लाह ने यानी गर्क कर दिया था, वो नूह हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों में से जो गर्क हुआ था, वो काफिर नहीं था, मुसलमान था। तहकीक क्या पेश की, वो काफिर नहीं था, कौन था? मुसलमान था। क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में उसकी सिफ्त बयान की, इन्नहु अमलुन गैरु सालिस, के अमाल अच्छे नहीं है। इसका मतलब है अकीदा उसका ठीक था, अमाल खराब थे, फासिक था, उसको काफिर कहना जायज़ नहीं है। इस बुनियाद पर पूरी तहकीकी किताब लिखी। लिखकर जब हजरत मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब रहिमहुल्लाह खैरुल मदारिस में उनके पास गए और जाकर वो किताब पेश की, कहने लगे उस्ताद जी मैंने पूरी तहकीक के साथ ये किताब लिखी है कि नूह अलैहिस्सलाम का जो बेटा गर्क हुआ था वो काफिर नहीं था, फासिक मुसलमान था। हजरत फरमाया सर्दियाँ थी, आग जल रही थी, कहने लगे बेटा इस मुसाब इस बात का जवाब एक ही है, अंगीठी में भी आग तेज करने के लिए कुछ कागज़ों की ज़रूरत है, आप ये किताब वहाँ लगा दें, फ़ायदा होगा, उम्मत का फ़ायदा होगा। इस किताब को उठाओ, अंगीठी में डालो, आग तेज हो जाए, उम्मत का इसमें फायदा है, इस किताब को छपवाने में फायदा नहीं है। जो बड़े लोग होते हैं ना, वो किब्र नहीं करते, अपनी तहकीक पे जिद नहीं करते। हजरत ने एक दफा भी नहीं पूछा, हजरत ये मेरी इतनी इहानत, मेरे कितने महीने लगे ये किताब लिखने में, और आपने 1 मिनट में कह दिया वो अंगीठी में डाल दो, उम्मत का फायदा हो जाएगा, इसको अवाम में मत लाना। तो हजरत फरमा लगे, हजरत ने पूछा तक भी नहीं, एक लम्हे में उठो अपनी किताब अंगीठी में डाल दी। फरमाया हजरत आपने फरमा दिया। फरमाया अब मुझसे पूछो कि मैंने क्यों कहा। फरमाया जी फरमाइए। फरमाया अगर ये किताब लोगों में आ जाती तो चाहे आपकी तहकीक दुरुस्त भी होती, लेकिन एक अवाम के जहन में ये बात आ जाती कि सिर्फ थोड़े से आमाल की वजह से बंदा जहन्नम में चला जाता है, नबी का साथी होना भी बंदे को नहीं बचाता जहन्नम से। हालांकि ईमान जहन्नम से बचाने वाली चीज़ है, ईमान अल्लाह की गिरफ्त से बचाने वाली चीज़ है। तो अगर ये किताब सामने आती तो लोगों को मौका मिलता कि जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा उन पर ईमान लाकर भी अजाब से नहीं बच सका, तो हम मोहम्मद अरबी पे ईमान ला के कैसे अजाब से बचेंगे? गलतियां तो हमसे भी होती हैं, बगैर साले तो हमारे भी हैं। फिर हज़रत ने फरमाया कि आमाल 2 तरह के होते हैं, आमाल कल्ब, आमाल बदन। अल्लाह ने सिर्फ लफ्ज़ अमल का कहा, उसके आमाल साले नहीं थे। कौन से आमाल साले नहीं थे? आमाल कल्ब साले नहीं थे, आमाल बदन साले नहीं थे। आमाल कल्ब, आमाल बदन, वारदात कल्ब, ये 3 चीज़ों का नाम दीन इस्लाम है। आमाल कल्ब अकायद को कहा जाता है, अमाल बदन फ़िक़ही अहकाम को कहा जाता है, नमाज रोज़ा जो हमारे जिस्म के करने के काम है, और वारदात कल्ब, कैफियत कल्ब, ये तसव्वुफ़ को कहा जाता है। ये 3 चीज़ें मिलकर दीन इस्लाम बनती हैं और तीनों के साथ लफ्ज़ आमाल आता है। तो फरमाया वहाँ उसके आमाल गैर साले होने से मुराद उसके दिल के आमाल का गैर साले होना है कि वो अकीदा उसने दुरुस्त नहीं किया, इस वजह से वो अजाब का शिकार हुआ। तब हजरत को समझ आई कि जिस बात पे मैं महीनों तहकीक करता रहा वो ट्रैक ही गलत था, मैं गलत साइड पे जा रहा था। हर मुहक्किक किताब आपके पैर पढ़ने वाली नहीं है, हर तहकीकी बात पढ़ने वाली। इस दौर का सबसे बड़ा फितना वो गैर तहकीकी बातों को यानी नाअहल और गैर मुहक्किक लोगों के हाथ लग जाना है। ये फितना इस वक्त आम है। अब इस फितने ने
सबसे बड़ा काम ये किया कि हजरात सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन को गैर मोतबर करने के लिए, उनको नस्ल इंसानी का एक आम फर्द साबित करने के लिए कि जैसे आम लोग हैं, ये कैसे हो सकता है कि ये रज़ी अल्लाह अन्हु गुनाह करके भी रज़ी अल्लाह अन्हु और हम नेकियां करके भी रज़ी अल्लाह नहीं बन पा रहे। वो ऐसी फ़ज़ा, ऐसे मीठे मीठे प्यारे प्यारे जुमले बनाए जाते हैं कि जो 2 जमा 2 4 जैसे हमें सच्चे लगते हैं, लेकिन दर हकीकत वो इतना बड़ा फितना होता है। जैसे एक मिसाल समझें, हमारे क्या कहते हैं, एक काम कर रहे हैं भाई, इमरान साहब ने काम किया, इनसे मार्केट में हमने पूछा कि आपकी मार्केट कैसी चल रही कराची की। इन्होंने एक जुमला बोल दिया, हजरत मुसाब क्या बताएं, यहाँ सारे अली बाबा 40 चोरों वाली कहानी चल रही है। ये जुमला इनकी जुबान पे क्यों आया? इन्होंने सुन रखा था मार्केट से और उसकी तह तक नहीं उतरे कि इस जुमले के पीछे कौन सा कुफर छुपा हुआ है, कौन से लोगों ने इस जुमले को बनाया। देखने में बड़ा जबरदस्त जुमला है, अली बाबा 40 चोर, इसमें कहानियां भी बनी, ड्रामे भी बने, लोगों के दिमागों में बिठाया गया। ये एतराज था सबाई नस्ल का। जब उनसे हमने कहा कि खलीफा बिला फसल हजरत अबू बकर फिर उमर ये बनेगी इस तरतीब से, वो साबिकून अव्वलून हैं, वो पहले हैं, वो बड़े हैं। हजरत अली तो उस वक्त बच्चे थे और 40 साल की उम्र को हजरत अली पहुंचे नहीं तो खलीफा कैसे बनते? नबी को नबूवत 40 साल की उम्र में मिल रही है और उनका खलीफा 26 साल का नौजवान बन जाए, ये तो मकामी नबूवत की बेअदबी है। तो बुजुर्गी को म्यार तो रखो। अब उन्होंने क्या कहा, जो अली से पहले 40 लोग ईमान ला चुके थे, कहने लगे छोड़ो छोड़ो, अली बाबा 40 चोर, जो पहले 40 ईमान लाए वो सब के सब मुअज़्ज़ला चोर थे, असल बाबा अली साहबी तो सिर्फ हजरत अली थे। अब जब ये जुमले की संगीनी का पता चला कि इसके पीछे कितना सहाबा पे तबर्रा छुपा हुआ है, अब इस तबर्रे का इनको पहले इल्म नहीं था। क्यों इल्म नहीं था? कि जुमला सुना, अच्छा लगा, मजेदार लगा, आगे बयान कर दिया और ये नहीं सोचा इसके पीछे सारे सहाबा साबिकून अव्वलून पे तबर्रा है और हज़रत अली की मदह है। फिर कहा पाँव 12 या 3 काने, वो 3 काने वो खुलफाए सलासा को कहते हैं। पाँव 12 जिस पर दीन की बुनियाद है वो 12 अइम्मा को कहते हैं। ये जुमले हमें आम किए गए, हमारे अंदर कुफर की काश्तकारी की गई, तुखमरेजी की गई और हम इनकी फसलों को लहलहाते रहे, पानी देते रहे मार्केट में। तो इस तरह के हालात को सामने रखकर ज़रूरी है हमें सहाबा इकराम, ये एक ऐसी जमात है जो ऐसी खेती है जिसकी एक मिसाल समझ लीजिए कि सहाबा के बारे में हमेशा 2 तरह के तबकात होंगे। ये अल्लाह ने क़यामत तक पहचान का असूल और ज़ाब्ता रखा है। 2 तरह के तबकात हैं। आप ये पहला असूल ज़हन में रखिए, सहाबा की मिसाल खेती की है और हमारी मिसाल क्या है ये हमने खुद तय करना है। हमारी मिसाल क्या है ये हमने खुद तय करना है। सहाबा खेती है। सहाबा कौन है भाई? सहाबा फसल है, किसान की काश्त करदा फसल है। अब हम किस तरफ खड़े हैं? हमारी हैसियत क्या है? जब हमारी हैसियत का तयन हो जाएगा तो हमारी आखिरत का भी तयन हो जाएगा। अल्लाह ने सहाबा की खेती बयान करके उसके पास खड़े होने वाले अफराद, उस खेती को देखने वाले अफराद को 2 तबकों में बांट दिया। फरमाया युजिबु ज़ुर्रा, जो किसान है वो उस खेती को देखकर खुश होगा, जो निगहबान है, जो सहाबा का निगहबान है, किसान है, उनसे मोहब्बत करता है। अब आप तो शहरी लोग हैं, आपको तो नहीं पता, हम देहातियों को तो पता है कि हमारे बावजूद खेती बाड़ी में फसलों में चक्कर लगाने जाते, सुबह सुबह अपनी फसलें देखकर खुश होते थे कि हमारी गंदम बहुत अच्छी है, हमारी कपास बहुत अच्छी है। खेती बाड़ी करने वाले किसान अपनी फसल को सेहतमंद देखकर, लहलहाती देखकर उसके दिल में खुशी आती है। अल्लाह ने एक तबका बता दिया, खेती ये है, इसकी एक साइड पे वो खड़े हैं जो किसान है, युजिबु ज़ुर्रा, ये किसान है जो खुश हो रहे हैं खेती को देखकर। एक तरफ वो है जो जल रहे हैं, लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, खेती एक ही है। एक तरफ इसे देखकर खुश होने वाले खड़े हैं, एक तरफ देखकर जलने वाले, बुग़्ज़ के साथ उबालने वाले खड़े हैं। फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ़ार, ये कुफ़ार है। अब आपने अपना तयन करना है। पूरी उम्मत मुसलमान को ये मसला समझाओ कि आपने अपनी हैसियत को पहचानो, तुम किसानों वाली साइड पे खड़े हो या कुफार वाली साइड पे खड़े हो। हजरत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत की तफसीर में मुहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू, इसकी तफसीर में लिखा, ये आयत नस है इस बात पर कि बुग़्ज़ सहाबा कुफ्र है। सहाबी के बारे में दिल में अदना राय कहा जाने से भी बंदा दायरा इस्लाम से निकल जाता है कि ये नस कतई बता रही है कि लियगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार, इस पूरी फसल से, इस पूरी खेती से उसी के दिल में बुग़्ज़ होगा जो काफिर होगा और उसी का दिल खुश होगा जो किसान होगा। अब हम अपना तयन करें, खेती एक है, हम किस साइड पे खड़े? 2 ब्लॉक है, ये युजिबु ज़ुर्रा या यगीज़ा बिहिमुल कुफ़ार। पहला असूल समझ में आ गया। सहाबा क्या है? खेती। सहाबा क्या है?
और हम कौन है इसका तयन अगली दो आयतों में। योजबुजुर्रा, हम सहाबा के आमाल को देखकर, सहाबा की जिंदगियों को देखकर हम खुश होते हैं या जलते हैं, ये हम अपने दिल में देखें। इसमें बाहर से किसी दारुल इफ्ता से फतवा लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा दिल बता देगा तुम काफिरों वाली साइड पे खड़े हो या अहले ईमान की साइड पे खड़े हो। अगर आप योजबुजुर्रा किसान वाली साइड पे खड़े हैं तो आपको मुबारक हो इस बात की, क्योंकि उस खेती को बीज चुने थे अल्लाह ताला ने। हदीस मुबारका में आता है अल्लाह ने औलाद आदम के दिलों पर झांका, सबसे प्यारा और महबूब दिल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। अल्लाह ने उन्हें चुना खातमुन नबीयीन के मनसब के लिए। फिर अल्लाह ने मोहम्मद के साथियों के लिए लोगों के दिलों पे झांका। असहाबे रसूल के दिल अल्लाह को इतने प्यारे लगे कि वो सारे चुन लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो सहाबा का सारा इस खेती का जो बीज है, इस खेती का सारा बीज अल्लाह का चुना हुआ है। इस खेती की परवरिश निगहदाश्त रसूलुल्लाह ने की है। और आप इस साइड पे खड़े हैं तो इसका मतलब है कोई जहलमी, कोई फलां, जितने भी एतराज़ात दिल में मुआविया रज़ियल्लाहु बुग़्ज़ रखें, फलां का रखें, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमारा सीना हर सहाबी के बारे में साफ है, मोहब्बत से भरा हुआ है। क्यों? हम किसान वाली साइड पे खड़े हैं, कुफार वाली साइड पे। बात समझ में आ गई? पहला असूल समझ में आया। अब दूसरे असूल पे जाओ। सहाबा से आगे नहीं बढ़ना। सहाबा से आगे बढ़ने वाला मुनाफिक होता है, चाहे नेकी में बढ़े, खैर के काम में बढ़े, अच्छे कामों में कहे मैं बहुत ज्यादा इबादत कर रहा हूं और मैं सहाबा से आगे हूं, यह बंदा मुनाफिक होगा। ये मेरा फैसला नहीं है, ये कुरान का फैसला है। आप बताओ, सहाबी अगर एक बंदा हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद हैं, वो आकर अल्लाह के नबी के सामने कलमा शहादत पढ़े, तो वो सहाबी बनता कि नहीं बनता? लेकिन अल्लाह का कुरान क्या कह रहा है? इज़ा जाकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु अन्नका रसूल। वो आकर मुनाफिक कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल है। लेकिन अल्लाह ने जरा भी लिहाज नहीं किया, उसी वक्त मुंह पर तोड़ कर मारी, ये आप बेशक अल्लाह के रसूल है लेकिन ये मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। अब हमारे दिलों में एक सवाल पैदा होता है, हम कहते हैं या अल्लाह, ये क्या यही कलमा अबू बकर ने पढ़ा, वो सहाबी रसूल, उमर ने पढ़ा, सहाबी रसूल, ये 1,24,000 सहाबा ने पढ़ा, वो सारे हमारे सरों के ताज, और ये बेचारे आकर वही कलमा, वही नबी, वही दौर, वही वक्त, और आकर क्या कह रहे? या अल्लाह के रसूल, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ताला कहते नहीं, ये झूठ बक रहे हैं, ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं, झूठे हैं। उनका कसूर क्या था? उन्होंने लाइन तोड़ दी थी। समझिए कसूर क्या था? लाइन तोड़ दी थी। लाइन क्या थी? उम्मत को सहाबा के पीछे खड़ा होकर रसूलुल्लाह पर ईमान लाना होगा। वो सहाबा को मान नहीं रहे थे। जब सहाबा को नहीं मान रहे थे और वो लाइन क्रॉस करके भागकर सीधे रसूलुल्लाह के पास पहुंच गए। बिल लाइन में पीछे खड़े हो जाओ, आगे सहाबा खड़े हैं, पीछे खड़े होकर ईमान लाओ। उन्होंने लाइन कैसे क्रॉस की? पीछे सूरह बकरा में पढ़ो, जब उनसे कहा इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास, ईमान ऐसे लाओ जैसे सहाबा लाए। उन्होंने छलांग लगाई, क्या कहने लगे? अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, हम इन पागलों जैसा ईमान लाएं। छोड़ो, हम तो ज्यादा अक्लमंद हैं, डॉक्टरेट है, प्रोफेसर हैं, इंजीनियर हैं, हमें किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। इन पागलों की तरह हम ईमान लाएं। अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, अल्लाह ने जवाब में क्या कहा? अला इन्नहुम हुमुस सुफ़हा। अल्लाह के पास अल्फाज की कमी नहीं है, हमें मुतबादिल लफ्ज लाने में दिक्कत है। अल्लाह गुस्से में आकर उससे ज्यादा सख्त लफ्ज भी कह सकते थे, कुछ नरम भी कह सकते थे, कोई और लफ्ज भी मुतबादिल हो सकता था, लेकिन अल्लाह ने उम्मत को बताना था सहाबा नहीं बोलेंगे, सहाबा आईना है। तुम बोलोगे, खुद अपने बारे में बताओगे। जिसने सहाबा को सुफहा कहा, अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, ये पागल आईने में देखकर अपना तारुफ करवा रहा है। पागल ये है, सहाबा कोई मसला नहीं। अगर सहाबा को देखकर ईमानदार कह रहा है तो ये खुद ईमानदार है। सहाबा से मोहब्बत कर रहा है तो खुद। अब क़यामत तक सहाबा खामोश आईना है। इस खामोश आईने में अपना मुंह देखते जाओ, अपना फैसला सुनाते जाओ। अगर तुम मोमन हो तो कहो सहाबा मोमन है तो तुम मोमन, उन्हें पागल कहो तुम पागल, उन्हें काफिर कहो तुम काफिर, उन्हें मोमन कहो तुम। जो सहाबा के बारे में देख कर तुम्हें नजर आए तो समझ जाओ वो सहाबा के बारे में आप नहीं कह रहे हो, आप अपने बारे में कह रहे हो कि अल्लाह ने आईना बना दिया उनको। अब इसके बाद उन्होंने लाइन तोड़ी, तोड़कर डायरेक्ट छलांग लगाकर रसूलुल्लाह की मजलिस में पहुंच गए। और नियत क्या थी? हम सहाबा के पीछे खड़े होकर आमीनु कमा आमन अन्नास, इनके पीछे खड़े होकर ईमान नहीं लाएंगे। हमने लाइन तोड़ेंगे और तोड़कर डायरेक्ट तरक्की करके रसूलुल्लाह के कदमों में हाजिर हो जाएंगे। हाजिर हुए, जितनी स्पीड से गए थे उतनी ज्यादा डबल स्पीड से अल्लाह ने उठा के पीछे फेंक दिए।
ऐसे होता है, इसको कहते हैं गेंद मार रहे बाजगश्त का या रिएक्शन का कानून। भागे भागे गए कानून अशहदु का अल्लाह के रसूल, हम गवाही देते हैं आप अल्लाह के रसूल है। अल्लाह ने उसी वक्त बगैर 1 मिनट के उधार के सूरह मुनाफिकून नाज़िल कर दी। ये मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं जो नबी के सहाबा की लाइन तोड़कर बेअदबी करके आगे आए, हालांकि अगर पीछे खड़े होते तो ये भी सहाबी होते। समझ नहीं, पीछे खड़े होते तो कौन होते? कितना बड़ा शर्फ था, कितना बड़ा मंजिलत थी। सिर्फ सहाबा के पीछे खड़े होना था, खुद सहाबी बन जाना था। दौर भी रसूलुल्लाह का, चेहरा भी देख रखा है, ईमान ले आते। आज हम उनको अब्दुल्लाह बिन उबई रजी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे होते, लेकिन आज हम उसे रईसुल मुनाफिकीन शुरू में कहते हैं, लानतुल्लाह अलैह आखिर में कहते हैं। जुर्म क्या था उसका? जनाजा तो अल्लाह के नबी ने पढ़ाया। इतनी शर्फों के बावजूद वजह को उसने लैन तोड़ दी थी। तो सहाबा के बारे में कभी लैन नहीं तोड़नी, छलांग लगाकर आगे नहीं जाना। ये जो आजकल अब लैन तोड़ने वालों की मिसाल, मैं अगर हजरत अली और मुआविया के दौर में होता तो मैं तलवार लेकर अली मुआविया से जंग लड़ता। ये अपनी ज्यादा अकल दिखा रहा है। जिस जंग के लड़ने पे खुद हजरत अली रो रहे हैं और रोते हुए उनसे पूछा गया, नहजुल बलागा में है हजरत के बारे में क्या फरमाया, रब्बुना वाहिद, किताबुना वाहिद, नबीना वाहिद, दीनुना वाहिद, वलाकिन अखवानना बगौ अलैना व बगैना अलैहिम। फरमाया हमारा रब भी एक है। हजरत अली रोते हुए कह रहे हैं हमारा रब एक, किताब एक, नबी एक, दीन एक, लेकिन अफसोस हमारे भाइयों ने हमारे साथ ज्यादती की, हमसे उसके साथ ज्यादती हो गई। जो लड़ने वाले हैं वो अपने फेल पे नादम है। और 1400 साल के बाद ये मुजाहिद इस्लाम, गाजी इस्लाम उठ रहा है, कह रहा है मैं तलवार लेकर हज़रत मुआविया से लड़ता। ये है वो बेवकूफ जो सफ तोड़ रहा है। जब अली नादम है तो अली के पीछे खड़ा होने वाला भी नादम होगा जंग में। मुआविया नादम है तो मुआविया के पीछे खड़ा होने वाला भी नादम होगा। यहां इस्लाम में छलांगे लगाने की इजाजत नहीं है, जंप लगाकर आगे जाने की इजाजत नहीं है। ये स्टेप बाय स्टेप पीछे खड़ा होना पड़ेगा। तो दूसरा असूल क्या समझ में आया कि सहाबा इकराम से आगे नहीं बढ़ना, सहाबा से आगे। इसीलिए एक और भी ज़िमनी, ये हमारे मौजू से एक हटकर फिकी तौर पर भी अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह लिखा है, तरक्की इला मज़ाहिब सहाबत हरामुन, सहाबा के मजहब की तरफ तरक्की करना भी हराम है। तुम्हें फुकहा के मजहब पे पाबंद रहना पड़ेगा। इसलिए कि सहाबा के पास जब दीन था वो दीन क्लास की इब्तदाई शक्ल में था। एक हुक्म आ रहा है, एक मनसूख हो रहा है, एक आ रहा है, एक मनसूख हो रहा है। वो इस्लाम की पहली क्लास थी। उस वक्त अगर कोई कहे हजरत माइज बिन असलमी ने ज़िना किया लिहाजा मैं भी करूंगा कि मैं मुत्तबे सहाबा हूं, तो आप पे हद लगेगी कि नहीं लगेगी? इसलिए कि वो उस दौर की तरबीती क्लास की बातें हैं। दीन के मुकम्मल होने के बाद जब फुकहा ने दीन को मुरतब कर दिया तो तुम्हें डायरेक्ट सहाबा से इस्तिंबात करने की, डायरेक्ट सहाबा के मजहब तक पहुंचने की इजाजत नहीं है। क्यों? वहां पहुंचोगे तो वहां भी दीन गैर मुरतब है, अभी नाजल हो रहा है, किसी के ऊपर कोई हकाम, किसी पे कोई हकाम, हर एक के हकाम बदल रहे हैं। तो उस वक्त के हकाम अब नहीं चलेंगे। उस वक्त अब तुम्हें इन्हीं रास्तों पे चलना होगा ताकि तुम सहाबा तक पहुंचो। तो इस जरिए से पहुंचो, छलांग लगाकर नहीं जाना। अगली बात, तीसरा असूल ये ज़हन में रखो, सहाबा का हर हाल में लिहाज करना है। सहाबा का क्या करना है? कोई बात याद भी रह जाएगी कि नहीं? हजरत ये ना कि मैं उठूं और सारा भूल जाए दोबारा। हजरत आपको जल्दी तो नहीं जाना था आपने? अच्छा ठीक हो गया। हजरत ने आपको सही फंसा कर बैठा दिया शुरू में। ये पहले पीछे से भागने की नीयत में बैठे थे ना भाई हकनवास। चलो मैं अर्ज कहा था, मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ, आपका भी ज्यादा वक्त। सहाबा का हर हाल में लिहाज करना है। अच्छा, ये लिहाज मेरा फतवा नहीं है। ये लिहाज अगर कर यार साहबा का कुछ तो लिहाज करो, ये लिहाज करने का फतवा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। इकरमा बिन अबी जहल की बीवी ने आकर अल्लाह के नबी से पनाह मांगी, कहा अल्लाह के रसूल इकरमा मुसलमान होना चाहता है लेकिन आपने उसके कत्ल का हुक्म दिया हुआ है, जहां मिले उसे कत्ल कर दो, मेरे खामन को अमान दे दो, वो आपकी मजलिस में आना चाहता है। आपने फरमाया हाँ अमान है, उसे ले आओ। अबू जहल का बेटा जिसका बाप अल्लाह के नबी का बदतरीन दुश्मन था और उसका बेटा आ रहा है, अल्लाह के रसूल में अमन है। जब वो चली गई अपने खामन को लेने के लिए, अल्लाह के रसूल ने साहबा को बुलाकर क्या फरमाया? फरमाया इसके बाप को गाली नहीं देनी इसके सामने, इसलिए अब ये सहाबी है, इसके बाप को गाली दोगे इससे तकलीफ होगी। और जो मैयत को गाली देने से मैयत को तो कुछ हो ना हो, जिंदा को तकलीफ होती है, लिहाजा ऐसी कोई बात तुमने नहीं करनी, ऐसी कोई बात। हालांकि अबू जहल कौन सा हमारा खैर खा था, रसूलुल्लाह का बदतरीन दुश्मन था, लेकिन अल्लाह के नबी सहाबा की तरबियत कर रहे हैं कि ऐसी बात ना करो कि दूसरे सहाबी को तकलीफ हो, और डांट कर मना कर दिया कि किसी को भी कोई ऐसा लफ्ज नहीं बोलना, ना इशारतन ना कनायतन, जिससे अबू जहल की इहानत निकलती हो कि उस मुर्दे को बुरा भला कहने से इस सहाबी इकरमा बिन अबी जहल की जो है वो तकलीफ होगी, अजियत होगी। अल्लाह के रसूल ने हमें उनका लिहाज करने का हुक्म दे दिया कि इस हाल में भी तुमने मेरे सहाबा का लिहाज करना है। अबू जहल का जहन्नमी होना यकीनी है या तखमीनी है? बोले में
यकीनी है। यकीनी काफिर को भी बुरा कहने से रोका कि वो सहाबी का बाप है। आगे चलिए, अबू लहब के बारे में अल्लाह का कुरान नाजिल हुआ, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अबू लहब की एक बेटी थी फातिमा, उस फातिमा के बारे में हदीस में आता है, वो जब बाजार से गुजरती तो लोग उसकी तरफ देखकर ये आयत पढ़ते, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अब वो अल्लाह के नबी की रिश्तेदार तो थी, चच्चे की बेटी भतीजी तो जनी बहन तो लगती थी। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आ गई, आकर कहा, अल्लाह के रसूल आपके साथी मुझे मेरे काफिर बाप के बारे में आर दिलाते हैं, शर्म दिलाते हैं, मुझे तेरा बाप तो मुझे कुरान पढ़कर। अब ये कुरान पढ़ा जा रहा है, ये कोई तहकीक नहीं की जा रही, ये अपने अल्फाज नहीं है, अल्फाज भी अल्लाह के हैं, नाजिल शुदा कुरान है। उस कुरान को ऐसे मौके पे पढ़ना जिसमें एक सहाबिया को तकलीफ हो, कुरान भी ऐसे मौके पे पढ़ना, तहकीक अलबता व नहाया, तफसीर इब्ने कसीर या तारीख इब्ने खल्दून, ये तो गई कहीं की कहीं, इनकी वक़्त को छोड़ो। अल्लाह का कुरान भी ऐसे मौके पे पढ़ना जिसमें किसी सहाबी को अजियत होती हो, ये जायज़ नहीं रहता। उन्होंने क्या कहा, तब्बत यदा अबी लहब व तब। अल्लाह के नबी के पास फातिमा कहने लगी, फातिमा बिनत अबी लहब, ए अल्लाह के रसूल आपके साथी मुझे मेरे काफिर बाप के बारे में आर दिलाते हैं, मुझे अजियत देते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। खड़े हुए सारे सहाबा को मुखातब कहा, तुम मेरे खानदान के बारे में अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें यही सूरत रह गई है याद होने वाली पढ़ने वाली जो तुम इनको सुनाते हो? चूंकि जब वो बेटी मोमना है, वो मुसलमान है, तो उसको उसके माजी का ताना देना, उसके बाप के जराइम उसके सामने रखना, चूंकि इसमें सहाबिया को तकलीफ होगी, तो लिहाजा ये बात करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। इस कुरान पढ़ने से भी फातिमा बिनत अबी लहब के सामने रोक दिया गया। तो तारीख इब्ने खल्दून पढ़ने की इजाजत रह जाएगी? या जनाब अल्लामा मदूदी ने यह लिख दिया, ताहिर हाशमी ने यह लिख दिया, अब इस पढ़ने की कहां वक़्त रही जब अल्लाह का कुरान रोक देता है कि यह भी नहीं पढ़ना कि सहाबिया को तकलीफ हो। ये सहाबा का लिहाज करना है, हर हाल में सहाबा का लिहाज है, किसी जगह पर भी अपने आप को उन पर हाकम बनाकर मुसल्लत नहीं करना। चौथा असूल ज़हन में रखिए, सहाबा का जब भी जिक्र करना है, जिक्र खैर करना है, जिक्र खैर करना है। क्यों? हमारे यहाँ हमारे उलमा ने बताया होगा आपको कि जब बंदा किसी की बुराई बयान करता है ना, तो उस बुराई के बदले में उसकी नेकियां उठाकर क़यामत वाले उसके खाते में डाल दी जाती हैं और उसके गुनाह इसके खाते में डाल दिए जाते हैं। बात समझ में आई? ये बहुत सख्त असूल है, इसको अच्छी तरह समझ भी लेना। आगे अपने हल्का अहबाब रिश्ते, जहाँ जो हम आपके साजा पढ़ाते हैं ना, अब वो दौर नहीं है। आप असहाबे काफ की तरह 9 साल इधर ही छुपा कर रखो, महल्ले में जब पहुंचो तो सारे जेल में हो चुके हो या कोई और नजरिए पे हो चुके हो। अब जो बात सुनो अपने दोस्तों में फौरन तकरार किया करो जाकर मोहल्ले वालों में। अब जरूरी है इस दावत को आम किया जाए। अब मुझे कहा जाए कि मौलाना साहब आपने मौलाना खालिद साहब के साथ अगर नेकी करोगे तो आपको उसका बदला दिया जाएगा, बुराई करोगे उसका बदला दिया जाएगा। अगर बुराई करोगे तो मौलाना खालिद साहब के सारे गुनाह आपके खाते में डाल दिए जाएंगे, आपकी नेकियां उठाकर उनके खाते में डाल दी जाएंगी। तो मुझे पंगा लेने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि मेरे आमाल इतना वजन रखते हैं कि मौलाना खालिद साहब का खाता पूरा कर देंगे, या मेरे अंदर इतना दम है कि मैं इनकी गलतियां उठा लूं। मेरे अंदर तो ना हो ये गिलास पानी का उठाने की ताकत और पूरा कराची उठाकर मेरे सर पर लाद दिया जाए। चूंकि मुझे ये बताओ, जो सहाबा की गलती है वो आम उम्मत से बड़ी होगी या छोटी होगी? बोलो भाई, बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उनसे गलती रसूलुल्लाह के साथ रहते हुए हुई। उनसे अगर गलती हुई है तो रसूलुल्लाह के, और जो नेकी है वो भी बहुत बड़ी नेकी। कैसे? आपसे समझ में आया कि मेरे साहबा लो अनफक मिस्लाहुद्दीन, अगर तुम खर्च कर दो और पहाड़ के बराबर सोना में खर्च कर दो, मेरे किसी सहाबी के एक मुट्ठी जौ को भी नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब उनकी नेकियां भी हमसे क्या हैं? बोलो। अब हम सारी दुनिया के नेक आमाल भी इकट्ठे करो, ओहद पहाड़ जो है वो 8 मील पे फैला हुआ पहाड़ है और वो सोने का बना दिया जाए, मेरा ख्याल है 1 तोला सोने की भी हमारी नेकियां तो नहीं होंगी। तो वो 8 तोले नहीं, 8 किलोमीटर पे 8 मील पे फैला हुआ 3,500 पता नहीं वो टन के 3 करोड़ टन बता रहे थे, इतना वजनी सोना सहाबी की हमारी एक मुट्ठी जौ के बराबर है। पहले इतनी नेकियां इकट्ठी कर लो कि ओहद पहाड़ के सोने के बराबर तुम्हारी नेकियां हो जाएं, फिर सहाबी की जौ पे एतराज कर लेना। फिर ठीक है, हम समझेंगे यार आपने अक्लमंदी की है, बहुत बड़ी तिजारत की है, इतना सोना इकट्ठा करके अल्लाह के दरबार में गए, इतना ज्यादा माल लेकर गए, अब तिजारत करो, अब मजा भी आए तुम्हें भी। जब सहाबी अल्लाह के दरबार में खड़ा होगा, उसने एक मुट्ठी जौ खर्च किया, आप ओहद पहाड़ के बराबर सोना लेकर आ गए, तो तिजारत अब बनती है, अब तिजारत बनती। लेकिन अगर आपके पास ओहद पहाड़ तो क्या 1 तोला सोना भी नहीं है और टक्कर लेने के लिए चल पड़े हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला से, टक्कर लेने के चल पड़े फलां साहबा से, तो अब सोच लो तुम्हारे पास बराबर की कैटेगरी नहीं। अब सुनार की दुकान पे मैं जाकर खड़ा जाऊं, मैं कहूं चाचा जी जरा 1 पाव सोना तो देना,
अच्छा वो कहेगा भाई पुत्र पैसे हैं? नहीं मेरे पास हैं 40-50 रुपए हैं इंशाल्लाह। तो वो सुनार मुझे सोना देगा या धक्के देगा दुकान से? वो धक्के लगेंगे। क्यों? कि सुनार की दुकान पे जाकर पाव आधा किलो सोना मांगना, बहुत 1 तोला भी मांगो, वो पहले शक्ल देखते हैं, इसकी शक्ल है ऐसी सोना लेने वाली, इसकी औकात है ऐसी इतना सोना लेने वाली। सहाबा के बारे में जितने भी इस दौर के मुहक्किकीन हैं, अल्लाह के दरबार में जिनका जो हशर होगा सो होगा, हम ही अपनी नजरों से जब देखते हैं हम कहते हैं ये बंगी है चांद पे थूक रहा है, इसको अपनी औकात का नहीं पता, तेरी इतनी हैसियत नहीं है। सहाबा के गुनाह अगर गलतियां उनसे हुई हैं, उनका वजन भी बहुत ज्यादा है, उनका वजन भी बहुत ज्यादा है। और जो उनकी नेकियां हैं उनका वजन क्या है? निस मुट्ठी जो उहद पहाड़ को क्रॉस कर रही है। अगर रसूलुल्लाह के साथ खड़े थे, उन्होंने रसूलुल्लाह के साथ खड़े होकर खर्च किया, इस वजह से उनकी नेकियां इतनी वजनी हैं। अगर आपके पास इतना रासुल माल है कि टक्कर ले सकते हो तो करो कुतुब तारीख का मुताला करो, तबर्रे जंग जबल में ये हुआ, सिफीन में ये हुआ, वो हुआ, गैर मोहतात हो जाओ। लेकिन अगर पता है कि आपका जमा करदा सारा जखीरे की इतनी औकात नहीं है, तो फिर ऊपर घर में पंगा मत लो, इसलिए कि उनके गुनाह भी बहुत हैं, बड़े हैं, नेकियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन उनके बड़े गुनाहों के बारे में अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया। ये कह दिया कुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह के इनके सारे अमाल पर भलाई का वादा है। यानी अल्लाह ने तो उनके गुनाहों को भी नेकियों से बदल दिया है। उनके जब गुनाह भी नेकियों से बदले, अब हजरत अली हजरत मुआविया से लड़े, कोई मसला नहीं, मुआविया अली से लड़े, सारी गलतियां होने के बावजूद अल्लाह का कुरान ने उनके बारे में पहले फैसला कर दिया। अब मिसाल के तौर पर आपके मदरसे में हजरत मुफ्ती साहब आपसे फरमा दें, बेटा ये दस्तरखान ला गया, कुलो माशे तुम जहां से मर्जी खाओ, जैसे मर्जी खाओ। अब किसी तालिब इल्म से हजरत ये पूछ सकते हैं, बेटा आपने फ्रूट क्यों खाया? जब खुद कहा कुलो माशे तुम जहां से मर्जी खाओ। अब वो फ्रूट खाए, सलाद खाए, जो खाए ना खाए, सारा दिन ऊपर छलांगे लगाता रहे। अब इसे पूछा नहीं जा सकता कि उस्ताद जी ने इजाजत दे रखी है। अगर इजाजत ना होती, मना किया हुआ होता कि तुमने ये काम नहीं करने, फिर वो एक सलाद की एक काश उठाकर भी खाता तो उस्ताद सवाल कर सकता था। जब उस्ताद दस्तरखान लगाकर कह दे कुलो माशे तुम, जैसे जहां से जब जितना जी चाहे खा पाओ, अल्लाह ने साहबा को कह दिया ए मलू माशे तुम, जो कुछ करना है करो। वो जंग जमल लड़े बिस्मिल्लाह, सिफीन लड़े सत बिस्मिल्लाह, बल्कि मैं कहता हूं हिरोशिमा नागासाकी की जंगें भी साहबा के खाते में डाल दो, हमें तब भी कोई इतराज नहीं है। इसलिए तुम कहो लाखों इंसान मार के हम तब भी खुश हैं। क्यों? वो जमात है जिनको अल्लाह ने कहा है ये मालूमात है तुम जो करना करो। जब अल्लाह ने उनको परमिट दे दिया है तो परमिट देने वाले पर इतराज कर रहे हो ना तुम। तो अब परमिट देने वाला राजी है, मेरी और आपकी क्या औकात है? वो आपस में खून बहाएं। मैं कहता हूं सहाबा के कामिलुल ईमान होने की अलामत है उनका जंगे लड़ना। अगर देखो उनको कितना यकीन था कि दीन हमारा मोहताज नहीं है, वरना यही तो सारी जमात थी, यही तो चंद अफराद थे पूरे दीन की पहचान और बुनियाद और सब कुछ। लेकिन बड़े खुश शरह सदर के साथ, पूरे इत्मीनान के साथ जंग लड़ रहे, पूरे इत्मीनान के साथ तलवारें चल रही। इसके उन्हें पता था हम सारे भी खत्म हो जाएं, मोहम्मद का दीन खत्म होने वाला नहीं है। जब वो खत्म होने वाला है नहीं, अल्लाह ने सनद दी है ए मालू माशे तुम, अल्लाह ने तुम्हें माफ किया हुआ है, तुम जो मर्जी करो। रसूलुल्लाह का साथ देना कोई छोटी नेकी नहीं था। कुरान कह रहा है बालगतल क़ुलूब हनाजिर, कलेजे मुंह को आ जाते थे। सहाबा का साथ देना कोई आसान काम है? इधर आपको कहा जाए जो जो सहाबा का नारा लगाएगा, बाहर पुलिस खड़ी 5-5 जूते लगेंगे, ये नारे लगाते हैं, कह देते नहीं हम तो तबलीगी जमात के हैं, हम तो फौरी तौर पर बदल जाएंगे, सहाबा का नाम छोड़कर हम तो सुन्नी इत्तेहाद वाले, हम तो फलां वाले। तुम्हारी आज की ईमानी हालत यह है, पुलिस का एक डाला देकर सहाबा का नाम जुबान से गायब हो जाता है। उनको देखो दुश्मन चारों तरफ से चढ़ाई करके आया हुआ है और सहाबा के कलेजे मुंह को आए हुए हैं, कह रहे मता नसरुल्लाह। जब सहाबी की जुबान से जुमला निकला होगा, तकलीफ का क्या आलम होगा? ए अल्लाह के रसूल मदद कब आएगी? मदद अल्लाह की कब आएगी? कितनी तकलीफ में गुजरे। फिर ऐसे नहीं, अल्लाह ने उनका तज़किरा कैसे किया? अबू बकर सिद्दीक़ को देखो, जब वो मक्का से आसिम को लेकर निकले, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है कि ये इमामुल अंबिया हैं, अल्लाह की अमानत है। उनको बाहिफाजत सारे चुंगल से निकाल कर लेकर गए। अल्लाह ने भी इस बात को महफूज रखा। मैं बताऊंगा तुम्हें, अल्लाह ने कहा जरा एक वक्त आने दो, बाद वालों के दिल में ख्याल आ जाए शायद हमने अबू बकर सिद्दीक का मुकाबला करना है। वो सहाबी थे सारे, जो बाद वाले थे वो भी तो सहाबी थे ईमान लाने वाले। अबू बकर सिद्दीक अकेले रसूलुल्लाह को लेकर जा रहे हैं, कभी आगे जा रहे हैं, कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। पूछा अबू बकर क्यों ऐसे चल रहे हो, कभी आगे कभी पीछे, दाएं बाएं? कहा या रसूल अल्लाह, जब आगे से खतरा महसूस होता है तो मुझे लगता है कि मैं मेरा सीना आगे कर देता हूं, पीछे और साथ रोते जा रहे हैं। क्यों रो क्यों रहे हैं? ये खशियत और खौफ है कि मेरे पास अल्लाह की अमानत है, कहीं जरा भी नुकसान पहुंच गया तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा? ऐसी जमात का। अच्छा, जब सहाबा फतह मक्का के मौका पर 10,000 सहाबा के साथ अल्लाह के नबी मक्का में दाखिल हो रहे हैं,
10,000 सहाबा बड़े फख्र से सीना तान कर अशार पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन रवाहा के हाथ में रसूलुल्लाह की ऊँटनी की मुहार वो लगाम पकड़ी हुई है और क्या कहते हैं, खल्लू बनिल कुफार अन सबीलिही खल्लू फकुल्लुल खैरि फी रसूलिही नहनु कतलनाकुम अला तावीलिही कमा कतलनाकुम अला तंजीलिही। बड़े मजे से शेर पढ़ते आ रहे हैं। चुदराहट ना, अब फाते अब छुपने वाला दौर थोड़ा रह गया। बड़े यानी जिसको कह सकते हैं खूब नखरे के साथ शान के साथ चल रहे हैं। और काफिरों की नजायज औलाद, आज रसूलुल्लाह का रास्ता छोड़ दो, हाँ तुम रसूलुल्लाह के रास्ते से हट जाओ। और हम जैसे इसकी तावील पे तुम्हारे साथ लड़े थे तंजील पे, आज इसकी तावील पे भी तुम्हारे साथ लड़ेंगे। इतने मजे से तब अल्लाह ने आयत उतारी, कौन सी, अखरिजनी मुखराजा सिद्किम व अदखिलनी मुदखला। आयत किस तरह से, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किम व अखरिजनी मुखराजा सिद्किन। तुम अपना वजन अब तोल लो। अब तुम जो 10,000 सहाबा हो ना, अब तुम 10,000 जिस अमानत को लेकर आ रहे हो ना, दुश्मन के चिमगट्टे में एक तन्हा था जो इस सारी अमानत को महफूज लेकर भी गया था। तुम 10,000 सिक्योरिटी गार्ड सहाबा के मद्दे मुकाबल तुम आगे मत बढ़ो अबू बकर से। ये सारी नेकी अबू बकर पहले अकेला कर चुका है। अब तो रसूलुल्लाह फाते बनकर आ रहे हैं ना, अब तो किसी की जरूरत नहीं है देखने की। जब रसूलुल्लाह फाते बनकर आ रहे हैं, देखने की जरूरत नहीं है। और तुम बड़े बड़े अशार पढ़ रहे हो, बेशक तुम साहबा हो, लेकिन उस बंदे को याद करो, अखरिजनी मुखराजा सिद्कन, जब ये सच्चा सच्चे को लेकर जा रहा था और तन्हा था। आज तुम सारे सच्चे सच्चे को लेकर आ रहे हो। तुम्हारे 10,000 का वजन तोलना तो अबू बकर को पलड़े में रखो, फिर पता चलेगा। इससे पता चला सहाबा भी दर्जात हैं। जब बाद वाले सहाबा बावजूद फतह मक्का करने के अबू बकर के दर्जे को नहीं पहुंच सकते, तो 1400 साल बाद वाला मुआविया के दर्जे को पहुंच जाएगा। तो ये हजरत मुआविया के बारे में तो वैसे भी आता है कि ये अल-बदाया वन नहाया में लिखा है, मुआविया तो सित्रुन लिअस्हाबि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुआविया सारे सहाबा के लिए वैसे भी पर्दा है, सारे सहाबा इसके पीछे हैं। पर्दे का काम क्या होता है, गर्दो गुबार से पर्दा आगे कर दो। मुआविया ने आज तक सारी उम्मत के एतराजात अपने सीने पर रोके हैं, सारे सहाबा को महफूज किया हुआ है। मुआविया सहाबा का पर्दा है, सारी गर्दो गुबार। हम पिछले साल गुज़श्ता साल ईरान गए, इराक में, शाम में सॉरी, वहाँ पे हजरत मुआविया की कब्र को देखा तो उसके ऊपर लोहे का जंगला लगाया हुआ बहुत बड़ा। तो हमारा जो गाइड था वो शिया था, ये कराची का था, बाबर काजमी। हमने पूछा यार ये हजरत बिलाल हबशी की कब्र साथ है, वो सजी हुई है, साफ सुथरी है। साथ हजरत अब्दुल्लाह इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु मुअज़्ज़िन रसूल की है, वो भी साफ सुथरी है और ऐसे बिल्कुल उसके ऊपर जाने। ये मुआविया की कब्र के इर्द गिर्द कूड़े के ढेर और ये गलाजत और ये सारा घास और गंदगी और टूटे हुए जूते अंदर फेंके हुए और साइड पे जंगला। कहने लगा जी हमारे जो गाली शिया आते हैं ना, बड़े बदतमीज होते हैं, वो आकर हजरत मुआविया की कब्र की इहानत करते हैं, जूते मारने की मन्नत मानकर आते हैं अपने मुल्कों से, तो गवर्नमेंट ने इसलिए जंगले लगा दिए। मैंने कहा कुर्बान जाए मुआविया, जिंदगी में भी सहाबा का दिफा सीने पे करता रहा, वफात के बाद भी तेरी कब्र सारे सहाबा का दिफा कर रही है, सारे एतराजात अपने सीने पे रोक रहे हैं। तो इसलिए मैं अर्ज करता हूं सहाबा का लिहाज करना है, बदतमीजी सहाबा के साथ नहीं चलनी। आपस में करो जो अपनी औकात है हमारी। अब हमारी नेकियां 2-4 चली भी तो 2-4 आ भी जाएगी, सीधी बात है। गीबत करोगे थोड़ा सा बैलेंस इधर उधर हो जाएगा। सहाबा का बोझ हम नहीं उठा सकते, सहाबा का बोझ हम, सहाबी ने रसूलुल्लाह के साथ इतनी सी भी गलती की है, इतनी सी भी, तो इतनी सी गलती पूरी कायनात से वजनी है कि उसने गलती किस मकाम पे की है। अल्लाह ने तो माफ कर दिया, लेकिन नामा माल में तो लिखी पड़ी है ना, जो ज्यादा टापर करने वाले अल्लाह ने उठाकर क़यामत को इनके सर पे रख दी, तो जहन्नम से कभी निकलेंगे, ये दोबारा निकल ही नहीं सकते। क्योंकि अल्लाह ने तो, अल्लाह की सुन्नत ये है कि अगर तुम्हारी गीबत के बदले में तुम्हारी नेकियां उठा कर दी जाएंगी। हमारी नेकियां हैं कितनी, मैंने पहले अर्ज किया, उहद पहाड़ का सोना भी उनकी जौ के मुट्ठी के बराबर नहीं। तो हमारी नेकी औकात ही क्या हम सहाबा को दे सकें, और हमारी इतनी जान ही क्या है कि उनकी गलती का बोझ उठा सकें। तो इसका आसान हल यह कि अपनी जुबानें महफूज रखो, सहाबा के बारे में बदगुमानी नहीं करनी। पांचवा असूल, पांचवी बात ये ज़हन में रखो, सहाबा तारीख का मौजू है ही नहीं। जितने लोगों को सहाबा के बारे में गलती लगी है, इन्होंने सहाबा को तारीख की किताबों में पढ़ा है। सहाबा तारीख का मौजू नहीं है, सहाबा अल्लाह के कुरान का मौजू है, पैगंबर के फरमान का मौजू है। सहाबा तारीखी शख्सियात नहीं है, तारीख उन पर जरूर बनी है, लेकिन वो तारीखी शख्सियात नहीं है, वो मजहबी शख्सियात हैं। वो इस्लाम की पहली जमात है, उसको जब भी देखना है तो कुरान की नज़र से देखना है, पैगंबर के फरमान की नज़र से देखना है, किसी इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर की तहकीक की नज़र से नहीं देखना। आपकी मस्जिद में यहाँ पर जमात हुई, जोर की नमाज अभी होने वाली है, हजरत मूसा नमाज पढ़ा रहे हैं, आप सारे पीछे खड़े, एक गलती होगी इमाम साहब से या आपसे, अब पीछे टोटियों पर इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी, मालिक, अहमद इब्न हंबल वुजू कर रहे थे, वहां से बैठे बैठे उन्होंने लुकमा दे दिया, कहा भी नमाज में ये गलती इसको दुरुस्त करो। अगर हजरत मुफ्ती साहब लुकमा ले लें तो सबकी नमाज फासिद हो जाएगी कि नहीं?
क्यों भाई? हजरत बड़े हैं या इमाम आज़म अबू हनीफा बड़े हैं? बोलो, बड़े कौन है? इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। बल्कि इससे बढ़कर अगर इनसे भी कोई बड़ा आकर लुकमा दे और नमाज के अंदर खड़े लोग उस लुकमे को कबूल कर लें तो नमाज फासिद हो जाती है। कि लुकमा देने का इख्तियार उसी को होता है जो जमात के अंदर हो, सफ के अंदर खड़ा हो। ये फिकही मसला आज भी मौजूद है। तो जो रसूलुल्लाह के पीछे खड़े हैं वो एक जमात है जिसे जमात सहाबा कहते हैं। बाकी सारी उम्मत मस्जिद से बाहर है, बाकी सारी उम्मत या ताबी है, तबा ताबी है, इसके बाद पीछे वालों को ये हक है ही नहीं कि नबी की जमात को लुकमा दें, आपकी ये गलती है तस्हीह कर लो, आपका ये मामला तस्हीह कर लो। अब हमें जब ये जैसे इस मस्जिद में, ये शहजादा मस्जिद में इमाम आज़म अबू हनीफा, शेख अब्दुर्रहमान उस-सुदैस, बड़े बड़े कुर्रा, पूरी दुनिया के मुहद्दिसीन और फुक़हा, जहां एक आम बच्चा जमात करवा रहा हो उसको लुकमा नहीं दे सकते कि तुम जमात में शामिल नहीं हो तो लुकमा मत दो। तो जब तुम जमात सहाबा में शामिल नहीं हो तो किसने हक दे दिया तुम उन्हें लुकमे दो? उनकी गलतियों पर उन्हें तंबीह करो, बताओ सहाबा ने ये गलती की, ये की। अब होता क्या है, तारीखी रिवायात उठाकर कचरा इर्द गिर्द से इकट्ठा करके कहा जाता है मुआविया ने ये गलती की, हजर इब्न रदी ने ये गलती की और फला ने ये गलती की। तो उसूल ज़हन में रखो, खबर वाहिद अगर नस्से कती के खिलाफ आ जाए तो काबिल कबूल नहीं होती, चाहे वो सही सनद भी क्यों ना हो, बुखारी में भी क्यों ना हो। खबर वाहिद जो है, जो ये जिसको हदीस कहते हैं, रावी मुतवातिर हदीस ना हो, खबर वाहिद हो तो वो नस्से कती के खिलाफ आ जाए तो काबिल कबूल नहीं होती। सहाबा का गलती से महफूज होना, महफूज का मतलब ये वो गलती करते नहीं थे, महफूज का मतलब है महफूज अन मुआखज़तिल उखरविया। सहाबी सारे गलत यानी नाजायज हराम जो काम भी कर ले, इसके बावजूद उनके बारे में शरीयत का ज़ाब्ता है, ये आखिरत के मुआखज़े से महफूज है। इनको आखिरत में सहाबा से सवाल होना ही नहीं है कि तुमने ये क्यों किया, उनसे तो सवाल होना नहीं है। और जिनसे होना है वो उनके पेपर तैयार कर रहे हैं, सवाल या निशान। समझ नहीं आई? पेपर मेरे होने वाले हैं, वफा के पेपर मैंने देने हैं और मैं मौला हनीफ जलंधरी साहब का सवालिया पेपर तैयार कर रहा हूं कि इस साल इंशाअल्लाह बुखारी शरीफ का पेपर हनीफ जलंधरी साहब ने यूं हल करना है, या हज़रत डॉक्टर मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हाफिज़हुल्लाह, उनके लिए मैं वफा के पर्चे लिखने शुरू कर दूं। और भाई इससे बड़ा अहमक कौन होगा? पेपर आपका सानिया अम्मा, सालसा, राबा, खमसा का, और पेपर तैयार कर रहा है तकी उस्मानी का जिसने पेपर लेने। अब सहाबा का पेपर हो चुका है, उनके बारे में फैसला आ चुका है, वो रजी अल्लाह व रज़वान की कामयाबी की डिग्री ले चुके हैं। हमारे पेपर भी बाकी, इम्तिहान भी बाकी, नतीजा भी बाकी, और हम सवालिया निशान तैयार कर रहे हैं, मुआविया ने ये क्यों किया, अली ने ये क्यों किया, फलां ने ये क्यों किया। ये क्यों की गर्दान छोड़ दें, सहाबा के सामने ये गर्दान नहीं चलेगी। इस बुनियाद पर हम हज़रात सहाबा के बारे में हमारा साफ सुथरा मौक़िफ़ है, सहाबा मज़हब की शख्सियात है, तारीख की शख्सियात नहीं है। पांचों उसूल समझ में आ गए आपको? बोलेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह। एक बड़ा मशहूर एतराज़ है, अगर आप हजरात टाइम दें तो मैं 5 मिनट में क्लियर कर दूं। हजरत अम्मार बिन यासिर वाला कर दें हजरत जान जी। इन हजरात 2 से पहले यासिर जरूरी, बड़े तो इस वक्त ये क्यों, सिर्फ 5 मिनट और देंगे, ठीक। तो मैं अर्ज कर रहा था, अब सबसे बड़ा जो इशू उठाया जाता है कि हदीस में आता है हजरत अम्मार बिन यासिर के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, वही हक या अम्मार इन्नमा तक़्तुलुका फ़ियतुल बागिया, ए अम्मार तुझे बागी जमात कत्ल करेगी। और अम्मार को हजरत मुआविया ने शहीद किया था, इनकी फौज ने शहीद किया था, लिहाजा माज़अल्लाह हजरत मुआविया बागी हुए और बागी जहन्नम में जाएगा, हजरत मुआविया जहन्नमी है। ये सारे मिर्जा जेलमी और पूरा जो टब्बर है, इस सारे की तहकीक का खुलासा कलाम ये है कि हजरत अम्मार वाली हदीस को बुनियाद बनाकर ये हजरत मुआविया पे तबर्रा करते हैं। तो मैं इसी एक हदीस का जवाब समझाता हूं, बाकी भी आपको समझ आ जाएगा कि इनका कोई एतराज इतना कोई दमदार नहीं है जिस पर हमें परेशान हुआ जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, बुखारी हजरत दौरे तक क्लासें हैं यहाँ पे, अच्छा दौरा हदीस के तलबा जानते होंगे कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की एक आदत मुबारक है, वो तख्तीय हदीस करते हैं। तख्तीय हदीस का मतलब है हदीस का एक टुकड़ा जो उनके मतलब या तर्जुमत और बाब के मुताबिक हो उसको नकल कर देते हैं, बाकी पूरी हदीस को छोड़ देते हैं। अब उस एक टुकड़े से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इससे इमाम बुखारी बहस नहीं करते। और एक हदीस को एक जगह पूरा लिख देंगे, बाकी 20 जगह उसके एक एक जुमला, एक एक 2-2 जुमले लिख देंगे, इसको कहते हैं तख्तीय हदीस। यहां पर इमाम बुखारी ने तख्तीय हदीस की एक टुकड़ा हदीस का लिख दिया, इन्नमा तक़्तुलुका फ़ियतुल बागिया। आखिर ये किस बात के जवाब में अल्लाह के नबी ने कहा था तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा? एक आदमी मेरे पास आया, बड़ी मजे की चाय पेश की, मैं खुश हुआ, खुश होकर उसे कोई अच्छी खबर देनी चाहिए, बुरी खबर देनी चाहिए? अच्छी खबर देनी, मैं कहूँ जा पुत्र आपका उम्रे का टिकट है, ये तो ही अच्छी खबर। मैं कहूँ माशाल्लाह चाय लाए हो, इंशाल्लाह जाओ ट्रक के नीचे आकर मरोगे, ये अच्छी खबर है या बुरी है? बोलो भाई। आखिर अम्मार बिन यासिर मस्जिद नबी की तामीर में पत्थर उठाकर ला रहे हैं, ये बात बुखारी में
हदीस की किताबों में मौजूद है, लेकिन उसको जवाब में उसको शाबाश देते हुए अल्लाह के नबी कान से पकड़ रहे हैं, पकड़ कर ऐसे ठोड़ा मारते हैं, उसको कह रहे हैं इन्नमा तक़्तुल का फ़िअतुल बाग़िया, तो ये बागी जमात कत्ल कर देगी। ये इनाम दिया जा रहा है। उसको तो ये कहना चाहिए था कि उसके बाद आप ईंटें उठा रहे हो, शाबाश तुम जन्नत में मेरे साथ होगे, तुम्हारा खात्मा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें अल्लाह आला मकाम देंगे, और खबर दी जा रही मौत की तो ये बागी गिरोह कत्ल करेगा। इसका मतलब है पीछे हदीस और है जो इस बात को समझाने के लिए। वो और हदीस क्या है? सुबुलुल हुदा वर रिशाद, इमाम अबू यूसुफ सालेह दमिश्की की किताब है। वो अपनी किताब में जिल्द नंबर 3 है, सफ़ा है 396 या 296, उसमें इस हदीस को मुकम्मल लाए। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उसूल लिखा है बुखारी में, अल मुफस्सर यक़ज़ी अलल मुबहम, जब एक जगह पे हदीस मुबहम हो उस पर फैसले की बुनियाद ना रखो, उसकी मुफस्सर हदीस तलाश करो ताकि पूरी हदीस मिले तो सामने रखकर फैसला करो। जब हमने इमाम बुखारी का वो उसूल देखा, बुखारी की ये हदीस देखी, अब हमने मुफस्सर हदीस को तलाश किया तो मुफस्सर हदीस हमें यूं मिली, सुबुलुल हुदा वर रिशाद में सही सनद के साथ हदीस मौजूद है। हजरत अम्मार 2-2 ईंटें उठाकर ला रहे थे, सारे साहबा एक एक उठाकर ला रहे थे, और उनका ज़हन में बाद अल्लामा में वाक़दी और दीगर ने कहा चूंकि वो एक अल्लाह के नबी की तरफ से उठा रहे थे, एक अपनी तरफ से, यानी नेकी का काम हो ना, तो ये नहीं होता बंदा कि मैं ही सारी नेकी ले लूँ, किसी और की नीयत से काम करे। ये ईंट मेरे वालिदैन की तरफ से है, ये मेरी वालदा की तरफ से है, उठाकर रख रहा है। तो उस साहबी ने भी यही किया, वो कहते एक अल्लाह के नबी की तरफ से, एक मेरी तरफ, 2 पत्थर उठाकर ला रहे हैं छोटे। अल्लाह के नबी ने देख लिया कि सारे साहबा एक एक पत्थर, ये 2-2 पत्थर, कहा भी तुम 2-2 पत्थर क्यों उठा रहे हो? डांटा थोड़ा सा। अब उन्होंने फौरन बात को बदल दिया, क्या या रसूलल्लाह इन्ना सहाबा का युरीदूना कत्ली, आपके जो सारे सहाबा है ना ये मुझे वैसे मारना ही चाहते हैं। उन्होंने बात, चूंकि वो बाप बेटे भी तो थे, रसूलुल्लाह उम्मत के रूहानी बाप भी तो है, उन्होंने बात को मोहब्बत की रंग में शिकायत बना दिया सारे साहबा की। कह रहे या रसूलुल्लाह इन्ना सहाबा का युरीदूना कत्ली यहमिलूना लबनतन लबनतन व यहमिलूना अलैया लबनतन लबनतन, आपके जो सहाबा है ना मुझे वैसे ही मारना चाहते हैं, खुद एक ही उठाते हैं, मेरे कंधे पर 2 रख देते हैं। ये नहीं कहा मैं खुद उठाता हूं, ये नहीं कहा मैं आपके सारे पर्दा रखना था ना नेकी का, एहसान चढ़ाना, तो कहते या रसूलल्लाह ਤੁਹਾਡੇ वास्ते एक चुकी है। ये नहीं, क्या कहा या रसूलल्लाह आपके जो साथी हैं ये मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं, ये मुझे 2-2 ईंटें उठाते हैं। आपने ना उनको यहां से कान से पकड़ लिया, वफरा यहां से ये इससे पकड़ा, मस्जिद के अंदर से चक्कर लगाते हुए अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं हाज़ल्लज़ीना लैसु बिल्लज़ीना यक़्तुलूनक, मेरे सहाबा तेरे कातिल नहीं होंगे। कितना बड़ा फैसला सुना दिया है, मेरे सहाबा तेरे कातिल नहीं होंगे। ये जवाब है, इन्नमा तक़्तुलुका फ़िअतुल बाग़िया, तुझे बागी जमात कत्ल करेगी, मेरे सहाबा तेरे कातिल नहीं है। ऐसे 2 ईंटें उठाकर मेरे सहाबा को ना कहे ये तेरे कातिल होंगे। तो मसला हल हो गया, जो सहाबी है वो अम्मार बिन यासिर का कातिल नहीं है, जो सहाबी है वो कातिल नहीं, और जो कातिल है वो सहाबी नहीं। मामला साफ कर दिया अल्लाह के नबी की हदीस ने। अब हजरत मुआविया को कातिलों की लिस्ट में लाना रसूलुल्लाह की हदीस को झुठला रहा है कि अल्लाह के नबी ने कहा लैसु बिल्लज़ीना यक़्तुलूनक, मेरे सहाबा तेरे कातिल नहीं होंगे, तेरी कातिल बागी जमात होगी। आप जानते हैं तरकीब के अंदर मौसूफ से फेल हमेशा बाद में होता है, फाइल पहले होता है। फाइल पहले होगा, फेल बाद में वाक़ होगा। तक़्तुलू का फ़िअतुल बाग़िया, फ़िअतुल बाग़िया मौसूफ सिर्फ फाइल किसका बना? तक़्तुलू का। इसका मतलब है कत्ल का फेल बाद में हुआ, ये फाइल पहले से बागी मौजूद थे, और ये वही बागी थे जो पहले हजरत उस्मान के साथ बगावत करके उन्हें शहीद कर चुके थे। उन्हीं बागियों ने हजरत अम्मार बिन यासिर को शहीद किया। वो बागी पहले से थे, अम्मार के कत्ल से बागी नहीं बने, और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला कातिलीन उस्मान में नहीं है। और हजरत वो कहते हैं हजरत मुआविया फिर निकले क्यों तलवार लेकर? भाई मैं कहता हूं हजरत मुआविया निकले तो इत्तिबा सुन्नत में निकले। यही हजरत उस्मान है, जंगे हुदैबिया का मौका है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अफवाह फैल गई, हजरत उस्मान को शहीद कर दिया, तो अल्लाह के नबी ने तलवार निकाली थी कि नहीं निकाली? 1400 सहाबा से मौत की बैत ले ली थी कि उस्मान इतना मोहतरम है कि अल्लाह के कुरान में उस बैत शजरा का तज़किरा आ गया, बैत रिज़वान का। 1400 सहाबा से मौत की बैत ले ली गई। तो अगर उस सुन्नत को हजरत मुआविया ने जिंदा किया, तलवार लेकर निकल खड़े हुए, चूंकि उस्मान पर पहले भी तलवारें निकल चुकी हैं, अब भी मैं तलवार निकल निकला हूं, तो जो नबी की सुन्नत के ऊपर चले उसे बागी कहते हैं, जो मुत्तबे सुन्नत कहते हैं? वो तो मुत्तबा सुन्नत थे। हाँ, ये अलग बात है, हम इस मामले में हजरत अली के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह तआला का मौक़िफ़ ये था कि पहले हद को रोको, पहले खिलाफत को मजबूत करो, उम्मत की गिनती खराब ना हो जाए, उम्मत की वहदत पारा पारा ना हो जाए, उसके लिए हद को रोका जा सकता है। हजरत मुआविया का मौक़िफ़ था पहले हद जारी करो फिर उम्मत की बात करो, हद को ना रोका जाए। हजरत मुआविया के सामने, अली के सामने ज्यादा साहिब मदीनातुल इल्म के दरवाजे थे, बाबुल इल्म थे, उनके सामने दलील मौजूद थी। जब हजरत आयशा पर तहमत लगाई थी मुनाफिकीन ने, तो मेन उनका सरगना कौन था? गुरु गणपाल अब्दुल्ला बिन उबई। तो
तो जो हज़रत हसन बिन साबित शायर रसूल थे, हज़रत मिस्ता थे और हज़रत हमना बिनते जहश थी, ये सहाबी 3 तोहमत लगाने वालों में शामिल थे, तीनों को कोड़े लगे, तीनों गिरी। लेकिन जो सरदार था अब्दुल्ला बिन उबई, उसको जब अल्लाह के नबी ने कोड़े लगाने की बात की कि उसको भी हद कज़फ के कोड़े लगाए जाएं, अहादीस में आता है अल्लाह के नबी में कोई है जो इस जालिम के बारे में जिसने खानदान नबूवत को तकलीफ दी, कोई इसके ऊपर अजियत दे, तो कबीलों जो थे मदीने के औस और खजरज वाले, वो उसकी दिफा में कौमी असबियत पर खड़े हुए। हत्ता के हदीस में आता है मस्जिद के अंदर मुक्कों और घोंसों से लड़ाई शुरू हो गई, आपने हद को छोड़ दिया, फरमाया साद को छोड़ दो, अल्लाह ही क़यामत को निपटेगा। यानी अगर उम्मत में इंतशार पड़ रहा हो तो जो शरी हद थी उसको अब्दुल्ला बिन उबई को मारी जाने वाली, उस हद को अल्लाह के नबी ने रोक दिया था। तो यह बात हजरत अली ने की, अब अगर हम उस्मान के कातलों को सजा देते हैं तो उम्मत टूट रही है, इस सजा को रोक दो फिलहाल ताकि उम्मत की वहदत को बचाया जाए। हम कहते हैं हजरत मुआविया का इज्तिहाद था, अल्लाह ने इस इज्तिहाद पर अजर देगा, लेकिन सही इज्तिहाद हजरत अली का था, हम हजरत अली के साथ कोई इतराज हुआ। अब ना हमें हजरत मुआविया से बुग़्ज़ ना हजरत अली से बुग़्ज़, अपने सीने को साफ कर लो। मैं कहता हूँ वो एक शेर है ना कि मजा बरसात का चाहो तो मेरी आंखों में आ बैठो, स्याही भी है सफेदी भी शफक भी अब्र बारा भी, अगर किसी को दुनिया में रहने का लुत्फ लेना है तो अहले सुन्नत के दिल में आकर बैठ जाओ। अहले सुन्नत के दिल में अहले हक की मोहब्बत भी है, अहले कुफर से बुग़्ज़ भी है। हम अहले हक से बुग़्ज़ नहीं रखते, अहले कुफर से मोहब्बत नहीं रखते, हमारे पास सारी चीजें मिलेंगी, खैर मिलेगी, शर नहीं मिलेगा। हमारा अहले सुन्नत का दिल रहने के बेहतरीन काबिल है, ना अहले बैत से बुग़्ज़ ना सहाबा से बुग़्ज़, ना किसी की अंधी तहकीकात पर एतमाद के लिए अल्लाह और अल्लाह का रसूल काफी है। ठीक है जी नहीं। अब सहाबा के बारे में जो 5 असूल याद कर मैंने आपको बताए, ये आप अगर मैं दोबारा कभी आया तो आप सुना भी सकते हैं, नहीं सुना सकते हैं? चलो मैंने ना सुना तो मौलाना महमूद साहब और हजरत हैं वो सुन लेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। जज़ल्लाहु तआला अन्ना मुहम्मदन व अहलहु रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। या अल्लाह हमारे इन तुलबा की इस मजलिस में हाज़िरी को और हम सब की हाज़िरी को या अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे जो बुज़ुर्ग हमारे बड़े आपकी बारगाह में पहुँच चुके, ए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम अज़ीज़ व क़ारब जो तेरी मजलिस में हाज़िर दुनिया से पर्दा फरमा चुके, ए अल्लाह उन सब के दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी सय्यात से दरगुजर फरमा। ए अल्लाह हमारे तमाम बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जिनको तूने औलाद दी है उन्हें वालिदैन का फरमा बरदार बना। ए अल्लाह हमारी इस मस्जिद शहज़ादा को और या अल्लाह इस जितने भी हमारे मदारिस हैं सबको या अल्लाह दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा, हर तरह के शुरूर और फितन से महफूज फरमा। ए अल्लाह हमारे इन तलबा को अपने मुबारक दीन के लिए हमेशा के लिए कबूल फरमा, इन्हें काबिलियत और कबूलियत और मकबूलियत नसीब फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिक।